हेलो बच्चों। अब हम प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में ये बताया गया है, जो हमने पहला प्रश्न करा था उसमें से छांट करके वो संख्याएं लेनी हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार है, उन संख्याओं के हमें दशमलव प्रसार अब लिखने हैं। तो किस प्रकार से हम दशमलव प्रसार लिखते हैं बच्चों, देखिए। ये एक, दो, चौथा और छठा, आठवां और नौवां प्रश्न ये शांत है, लेकिन अब इनके दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे तो पहला देखते हैं। पहला खंड है 13/31 अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करो, 5 से काट दो, 5 पचम 25, 5 छम 30, 5 दूनी 10 और पचम 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25 और 5 एकम पचम 25। बस इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसे लिख सकते हैं हम 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। एक चीज याद रखना बेटा, अगर तुम्हारे लिए दशमलव रूप में बदलना है तो हर में 2 की पावर m और 5 की पावर m, मतलब दोनों पावर इक्वल होना चाहिए और 5 और 2 के दोनों फैक्टर होना चाहिए। अगर पावर इक्वल नहीं है तो उसे हम ऊपर नीचे गुणा करके जितने पावर की जरूरत है उसके हिसाब से ऊपर नीचे गुणा करके पावर कर लेंगे। तो बच्चों इसमें 5 की पावर 5, लेकिन 2 की नहीं है, तो 2 की पावर 5 हम अपनी तरफ से गुणा करेंगे और 2 की पावर 5 में ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। अब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की 5 बार गुणा करना 2 2 से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। इसका मतलब हुआ 32 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। इनकी गुणा कर ली, पावर 7 में तो लगा दी। अब इसका मतलब है 13 दूनी 26 के 6, हाथ से लगे 2, 13 39 और 41। इसका मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसे बदलेंगे तो 1 2 3 4 5, इकाई की तरफ से 5 स्थान लेके दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 4 और 5 यहाँ लगा देते दशमलव। बस ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। दशमलव प्रसारों को लिखिए, तो हमने दशमलव प्रसारों में इस प्रकार से बदल दिया। 5 है तो इकाई के स्थान से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, और जब नहीं है और डिजिट तो 0 लगा लेते हैं। तो 4 और 5, तो 4 और 5 के बाद दशमलव हमने लगा दिया। ये दशमलव प्रसार हो गया। दशमलव प्रसार कोई भी परमेय संख्या है, याद रखना, जैसे p अपॉन क्यू है तो q के फैक्टर 2 की पावर m n और 5 की पावर भी n होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों पावर। अगर इक्वल नहीं है तो उसे हम इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, उसके बाद में दशमलव प्रसार हो जाता है। अब बच्चों मैं इसे मिटाता हूँ। मिटाने के बाद इसका अगला पार्ट करेंगे, उसको शांत उसमें बदलेंगे। अगला पार्ट है इसका 17/8, 17/8। तो बच्चों मैंने तुम्हें ये बताया था कि इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर इसके 8 के करेंगे तो 8 के क्या फैक्टर होंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि 3, यानी 17/2 की पावर 3। अब इसमें 5 नहीं है तो 5 की पावर 3 अपनी तरफ से और 5 की पावर 3 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, पचम 25, 25 पंजे 125, यानी कि 17 गुणा 125 और बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। 17 पंजे 85, 85 के 5 हासिल लगे 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 42 के 2, 34 और 8 42 के 2 हासिल लगे 4 और 17 एकम 17 और 4 21, 17 और 4 21। अब 10 की पावर कितनी लगी है, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। तो अब इकाई की तरफ से 3 स्थान हट के, तो 1 2 3, यानी कि 2.125। ये आपका आंसर हो गया 125। बच्चों अब इसे मिटाते हैं। अब अगला खंड देखते हैं। ये बिना भाग दिए हुए दशमलव में बदलने की प्रक्रिया है।
कि अगर कोई पूछ भी लेता है, प्रश्न में दे देता है कि बिना भाग किए हुए इन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखिए, तो आपको यही करना है। अब तीसरा है इसका 15/16, 1600। अब 1600 को फैक्टर रख के कर लीजिए इधर। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10 और 2 2 4, 2 5 10 और 5 25। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6, इसे लिखेंगे 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अगर ऐसा केस मिल जाए कि इसमें युगल बराबर पावर नहीं हो, तो बराबर करने के लिए 2 पावर तो है, लेकिन हमें 6 लाना है, तो 5 की पावर 4 से ऊपर कर देंगे गुणा, और 5 की पावर 4 से नीचे गुणा कर देंगे। 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि 15 गुणा 5 की पावर 4 और बटे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6, 5 की पावर 6। और ऊपर हमने कितने कितने से करी, ऊपर नीचे 5 से। अब इसका मतलब क्या होगा, 5 की पावर 4 का मतलब होगा 25 25 5 125, 125 गुणा 5, और 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 2 10, 2 12 के 2 हाथ से ले, और 5 एकम 5, देख लेते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 पंजे 125, 125 गुणा 5, 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 12 के 2 हाथ से लगा 1, और 5 का 5 6, 625, यानी कि 15 गुणा 625 बटे, इसे लिखेंगे 2 पंजे 10, यानी कि 10 की पावर 6। अब 625 की 15 से गुणा कर लो। 15 अपना 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37 के 7 हाथ से लगे 3, और 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, 15 अपना 75 चेक कर लो। 15 अपना 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हाथ से लगे 3, और 15 अपना 75, 15 छक्का 90 और 3 93। तो इसे लिखेंगे 9375 ऐसे, और बटे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। अब इकाई से तरफ करके, इकाई की तरफ से शुरुआत करके 6 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 5 7 3 9, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लगाएंगे। बस ये हो गया आपका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हो गया। अब बच्चों अगला प्रश्न करते हैं, इसका अगला खंड करते हैं। इसका अगला खंड है, इसका अगला खंड दिया है 23 बटे, चौथा खंड है इसका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो पावर बराबर करने हैं हर में, मैंने आपको बताया था। तो इसमें केवल 5 से ऊपर गुणा करेंगे और 5 से नीचे करेंगे, तो जो हो जाएगा 23 गुणा 5 और बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। अब बच्चों इतना कर लिया, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 3 15 के 5 हाथ से लगा 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, नीचे 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो गई 3। अब 10 की पावर 3, इसका मतलब 10 3 जीरो लगाएंगे, तो जो हो जाएगा 115 बटे 1 2 3। अब इकाई की तरफ से स्टार्ट करके 3 जीरो लगाएंगे, तो 5 1 1, 1 2 3, 1 2 3, बस इतना लिखेंगे। ये आपकी भाग हो गई, तो दशमलव प्रसार में बदल गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बच्चों 8वां दिया है 6/15, इसे काटेंगे तो 2, वो 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजी 15, इसका मतलब है 2 बटे 5। अब क्या करने हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, इसे बदलेंगे तो जो हो जाएगा 0.4। बस ये आंसर हो गया आपका। अब है अगला 35/50, कितना है, इसे मिटाता हूँ बच्चों, उसके बाद देखते हैं। 35/50, 35/50, इसे काट दो। 5 7 35 और 10,
कितना हुआ 7/10। अब इसे भाग दोगे ना, एक के बाद दशमलव लगा लो तो 0.7। ये आपका दशमलव प्रसार हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों हमने प्रश्न नंबर 1 में से छांटे क्वेश्चन जो शांत थे और उनको मैंने दशमलव प्रसार में लिखना तुम्हें सिखाया। अच्छे से पढ़िए और जो पार्ट नंबर 12 है, पार्ट नंबर 12, इसे अच्छे से पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिए। और ये नंबर पढ़े हैं ना, आप सोच रहे हो पता ना ये नंबर कैसे डाल दिए, जी वो नंबर डाले छांट के लिखे प्रश्न नंबर 1 में से। वो कह रहा था तो ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में जो जो शांत संख्याएं हैं उनको लिख करके आप दशमलव में बदलिए बिना भाग दिए हुए। तो बच्चों मैंने आपको बदलना सिखाया और इसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार रिवीजन मार लीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए और क्लिक कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। थैंक यू, थैंक यू।